नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पार्ट 6 यानी भाग 6 पढ़ रहे हैं हमारे संविधान में। और भाग 6 में है राज्य सरकार। और राज्य सरकार में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट सबसे जो हायर अथॉरिटी होती है हमारी जुडिशियल की, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं और हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, वो हमने हाई कोर्ट के टॉपिक में पढ़ा और दोनों का कंपैरिजन भी हमने देखा कि किस किस पॉइंट पे दोनों में जो डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें हम सबऑर्डिनेट्स का टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे जो देश में जुडिशियल क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल है। क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। मतलब क्या है, पहले भी मैं डायग्राम बना चुका हूं, पिरामिड बना चुका हूं। सबसे टॉप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं और हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और इससे नीचे क्या आता है? इससे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सॉरी, क्या आता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय। और क्या है? मुंसिफ है जो, ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं जो मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या करते हैं? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं फंक्शन करते हैं अंडर एंड कंट्रोल द हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट के नीचे और हाई कोर्ट के नियंत्रण में कार्य करते हैं, ठीक है। फंक्शन, एक पॉइंट यही लिख लो आप, फंक्शन बिलो एंड अंडर हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अधीन क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। यानी हाई कोर्ट जो दिशा निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं या कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, देखो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग हो जाता है, यहां से सेशन कोर्ट अलग हो जाता है। सेम चीजें हैं, जज भी वही होते हैं, मैटर अलग अलग होते हैं। एक मैटर होता है, अगर सिविल मैटर है, दीवानी मामला है, तो उसको बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर कोई मामला कौन सा है, कोई मामला, सॉरी, दीवानी मामला, तो उसको बोल देते हैं सिविल मैटर्स में सिविल जज, ठीक है। और कोई अगर दीवानी मैटर होता तो उसको बोल देते हैं हम सेशन जज या सत्र न्यायाधीश, ठीक है। तो ये इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। क्रिमिनल और सिविल मैटर है, उनके आधार पर इनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो देखो, इसी यहीं से देख लेते हैं। तो एक तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज, यानी इसको जैसे ऐसे बोल देते सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में दो होती हैं, एक तो होती सिविल कोर्ट यानी दीवानी मामले, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेशन कोर्ट, सॉरी, इसको बोल देते हैं, हाँ, सेशन कोर्ट और फौजदार कोर्ट या फौजदार कोर्ट, यानी इसको, जिसको हम बोलते हैं सत्र न्यायालय या फौजदारी न्यायालय, फौजदारी कोर्ट, फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय, ठीक है। तो जो सिविल कोर्ट है इसमें क्या देखे जाते हैं? इसमें सिविल मैटर देखे जाते हैं, यानी दीवानी मामले।
क्या देखे जाते हैं इसमें, दीवानी मामले देखे जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं जो, ठीक है, अधिकार से रिलेटेड जो मामले हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो जज कौन होता है, सबसे ऊपर इसमें होता है डिस्ट्रिक्ट जज। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश। कौन होता है, जिला न्यायाधीश, ठीक है। यानी सबसे ऊपर कौन होता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश। इसके नीचे कौन आता है, इसके नीचे आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपर या अतिरिक्त। क्यों, कौन आएगा इसके नीचे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, ठीक है, अपर जिला न्यायाधीश। जो अपर जिला न्यायाधीश होता है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो भी क्या है, वो भी मतलब उसको भी दोनों को क्या होती है, इनको पूरी पावर होती है, व्यापक शक्ति होती है इनको किसके, दीवानी मामलों को सुनने में। लेकिन उसके नीचे आता है सिविल जज। सिविल जज दो होते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज के नीचे कौन आएगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन में, ठीक है, किसमें, सीनियर डिवीजन में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन में। और जो ये है, ये मतलब कोई भी मैटर सुन सकते हैं, ठीक है, कोई भी मैटर सुन सकते हैं, यानी किसी भी वैल्यू का मैटर ये सुन सकते हैं। मैटर क्या होगा, कोई भी वैल्यू का हो सकता मामला, एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी मूल्य हो सकता है। और जो इसके नीचे है जूनियर डिवीजन है, उसकी अपील सुनते हैं ये, अपील अप टू 1 लाख, ठीक है। क्योंकि जो यहां पे देखो जो सिविल जज है किसका, जूनियर डिवीजन का, सिविल जज है किसका, जूनियर डिवीजन का। ये क्या है, ये 1 लाख तक के मैटर सुन सकते हैं। मैटर कितने, अप टू 1 लाख। और इसकी अपील फिर कहां पे गई, इसकी अपील गई सीनियर डिवीजन में, ठीक है। तो यानी अपील क्या है, ये 1 लाख तक की जो सीनियर डिवीजन है वो 1 लाख तक की अपील सुन सकते हैं। लेकिन जो जूनियर डिवीजन में जज है, सिविल जज है, वो 1 लाख तक के मामले ही सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अब देखो इसके नीचे, इससे नीचे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या, किसी की अपील नहीं सुन सकते। और इससे नीचे क्या आती है, न्यायिक पंचायत, ठीक है, क्या, न्यायिक पंचायत, न्यायिक पंचायत, ठीक है। तो ये था सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में देखो सिविल मैटर्स जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सबसे ऊपर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इनको हर मामले में हर जो वैल्यू है उसके मतलब हर कीमत का जो मामला है उसको सुनने की क्या है, पूरी शक्ति इनके पास, व्यापक पावर होती है, व्यापक शक्ति होती है। उसके बाद सिविल जज आ गए सीनियर डिवीजन में, ये कोई भी वैल्यू है उसका मामला सुनते हैं। लेकिन जो जूनियर डिवीजन से जो अपील आती है वो 1 लाख तक की आती है, क्योंकि जूनियर डिवीजन है तो 1 लाख तक के ही मामले देखते हैं। और इससे नीचे क्या आती है, इससे नीचे आती है न्यायिक पंचायत, ठीक है। तो आपने आप इसको नोट कर लो और इसको मैं रफ करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर किसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम सेशन कोर्ट को। तो अब देखते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट फौजदारी मामले में क्या होते हैं, फौजदारी न्यायालय में क्या होता है, देखो आपको ऐसे ही नोट करने दोनों साइड में, ठीक है। उसमें थोड़ी सी जगह ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं रफ कर रहा हूं। तो फौजदारी में क्या है, क्रिमिनल मैटर्स देखे जाते हैं, क्या, क्रिमिनल मैटर्स यानी आपराधिक मामले, आपराधिक मामले कैसे, जैसे कोई हत्या का मामला है, डेथ का मामला है, ठीक है, कोई रोबरी लूट का मामला है, डकैती का मामला है, कोई रेप यानी बलात्कार का मामला है। तो ऐसे मामले कहां पे देखे जाते हैं, ऐसे मामले देखे जाते हैं सेशन कोर्ट में, ठीक है। कहां पे देखे जाते हैं, सेशन कोर्ट में देखे जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे ऊपर कौन होता है, जैसे वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो सेशन कोर्ट में कौन होता है, सेशन जज। कौन होता है, सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, ठीक है, सत्र न्यायाधीश।
सत्र न्यायाधीश है जो, ये क्या है, सत्र न्यायाधीश है, कोई भी मतलब अगर कोई मामला सुनते हैं तो कुछ भी पनिशमेंट ये दे सकते हैं, ठीक है, यानी एनी पनिशमेंट, कोई भी सजा दे सकते हैं, कोई भी सजा दे सकते हैं। वो सजा क्या हो सकती है, वो सजा हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी आजीवन कारावास भी हो सकती है। वो क्या है, कोई फाइन भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, ये डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। लेकिन जो मृत्युदंड है, जो मृत्युदंड अगर ये देते हैं तो इसमें क्या लेने होगी इनको, अप्रूवल फ्रॉम हाई कोर्ट, अप्रूवल फ्रॉम हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी मृत्युदंड के मामले में। आप इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यानी सेशन जज या सत्र न्यायाधीश क्या है, मतलब कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, चाहे वो आजीवन कारावास, कोई जुर्माना लगा सकते हैं, वो मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, हाई कोर्ट से अप्रूवल उनको लेनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद उसी तरह से इसके नीचे क्या आएगा, एडिशनल सेशन जज, कौन आएगा, एडिशनल सेशन जज, यानी अपर सत्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अपर या अतिरिक्त दोनों एक ही बात है, ठीक है, अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठीक है। तो जो एडिशनल चीफ जस्टिस, सॉरी एडिशनल सेशन जज आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन आएगा इसके नीचे, इसके नीचे आएगा यहां पे सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जो सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट, या इसको बोल देते हैं दंडाधिकारी, ठीक है। तो कौन है, क्या है, सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको बोल देते हैं, दंडाधिकारी भी बोल देते हैं, लिख सकते हो यहां पे दंडाधिकारी, क्या, दंडाधिकारी, ठीक है। अब जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है वो तो किसी प्रकार की भी मतलब सजा वगैरह दे सकते हैं, इनके पास तो पूरी पावर होती है, ठीक है। लेकिन जो सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यानी सिविल न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है, दंडाधिकारी है, ये क्या है, ये 7 साल की सजा दे सकते हैं, सिर्फ 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। यानी तो इसके बारे में दो बातें यहां पे नोट करोगे, एक तो क्या है, पनिशमेंट कितनी, सजा कितनी, 7 साल, 7 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये जो फाइन है, जुर्माना है, वो कुछ भी लगा सकते हैं, एनी, किसी भी प्रकार का ये जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का जुर्माना लगा सकते हैं, कौन, ये है सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इससे नीचे कौन होता है, इससे नीचे होता है सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इसके नीचे कौन आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, ठीक है। किससे नीचे है, ये सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे है। ये क्या है, ये जो सजा है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, सजा या पनिशमेंट है वो तो क्या है, 3 साल तक की, और जो फाइन या जुर्माना है वो कितना, वो 10,000 रुपए तक का लगा सकते हैं, ठीक है। ये नोट जरूर कर लेना साइड में, आप चाहे तो दोनों को अलग अलग लिख लेना। तो यानी जो जुर्माना कितना, 10,000 रुपए तक का लगा सकते हैं, और सजा कितनी, 3 साल तक की ये सुना सकते हैं। अब ये तो था फर्स्ट क्लास। इससे नीचे है फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय क्लास, द्वितीय श्रेणी, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये 3 साल तक की सजा, ये कितनी सजा सुना सकते हैं, 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं, और जो फाइन जुर्माना कितना, ये लगा सकते हैं, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। कितना, 5,000 रुपए तक का जुर्माना।
देखो अब आप इसको हायरार्की बना लेना ताकि आपको पता लगता रहे एक के नीचे कौन है दूसरा है। देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश, उसके बाद कौन है एडिशनल सेशन न्यायाधीश। दोनों के पास पूरी पावर है, ठीक है। ये कोई फाइन लगाए कोई सजा दे, अगर ये मान लो मृत्युदंड देते हैं तो उसमें हाईकोर्ट की अप्रूवल लेनी जरूरी है। उससे नीचे कौन आया फिर एडिशनल सेशन जज से सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी। ये क्या है, ये 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं और जुर्माना कुछ भी लगा सकते हैं। उससे नीचे कौन आया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। ये क्या कर सकते हैं, ये 3 साल तक का तो सजा सुना सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। उसके बाद कौन आया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। ये 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं और क्या 5,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। इससे नीचे फिर कौन आता है, इससे नीचे आता है न्यायिक पंचायत, ठीक है। तो ये क्या था, ये था सेशन कोर्ट के बारे में। आपको इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है। अब देखते हैं जो इन चीजों के बारे में, यानी कि हमारे संविधान में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं, कहां दिया हुआ है ये, ठीक है, कहां पे इनकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मैं ये करवाऊंगा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, तो जुडिशियरी हमारी है, मैंने बताए थे सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो कौन सी, एग्जीक्यूटिव, एक यानी कार्यपालिका, दूसरी कौन सी लेजिस्लेचर यानी विधायिका, और तीसरी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमारी लगभग पूरी समाप्त हो जाएगी। जो न्यायपालिका का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया, और अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है यानी अधीनस्थ न्यायालय है, तो सबसे पहले ये देखो कहां पे है, ये हमारे संविधान के भाग 3 में है, किसमें है, सॉरी पार्ट 6 में है, भाग 6 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक दिया हुआ है, 233 टू 237, 233 से 237 जो अनुच्छेद है वहां पे क्या दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है जो उसके प्रोविजन यानी प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट में एक हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है, यानी सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या है, यानी जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, न्यायिक अधिकारी कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है। अब ये इसको बोला क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। और मैंने बताया था यानी इसको बोला जाता जिला एवं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये मैंने बता दिया पहले ही। अगर बात है किसकी, सिविल मैटर्स की, तो क्या बोलेंगे, इसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, ठीक है, सेम व्यक्ति को। और अगर बात है क्रिमिनल मैटर की, आपराधिक मामले की, इसको क्या बोलेंगे, सेशन जज इसको बोलेंगे, ठीक है। यानी जिला स्तर, जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों में, और सत्र न्यायाधीश किसमें बोलेंगे, एक ही व्यक्ति को किसमें बोलेंगे, अगर आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल मैटर्स हैं। अब ये भी पता है आपको, क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सजा सुना सकते हैं, एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट एंड फाइन, एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट एंड फाइन, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की सजा या जुर्माना ये लगा सकते हैं या सजा सुना सकते हैं, ठीक है। क्या कौन है ये डिस्ट्रिक्ट जज है। डिस्ट्रिक्ट जज बोल लीजिए या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो जज है वो बोल लीजिए, यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोल लीजिए, ठीक है। अब सजा का मतलब क्या है,
सजा का मतलब ये है कि भाई ये फाइन लगा सकते हैं, कुछ भी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास हो सकता है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है यानी मृत्युदंड भी हो सकती है। लेकिन अप्रूवल किससे लेनी होगी? वो लेनी होगी किससे? हाई कोर्ट से लेनी होगी। वो बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास और क्या होता है? प्रशासनिक पावर भी होती है और जुडिशियल पावर भी होती है। यानी इसके पास क्या होती है? जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। यानी न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियां, न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्ति इसके पास होती है, ठीक है। क्या? न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्ति किसके पास होती है? न्यायिक का मतलब तो क्या हो? फैसले करते हैं, न्याय करते हैं। और प्रशासनिक का मतलब क्या है? वो जो कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं? प्रशासन करते हैं, ठीक है। यानी वहां का जो मैनेजमेंट वगैरह है, जो भी वहां के क्या होते हो? ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी किसके पास? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो जज होता है उसके पास होती है, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल सेशन जज है, इस प्रकार के जो जज है उनको क्या बोला जाता है? उनको डिस्ट्रिक्ट जज ही बोला जाता है। अब अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, यानी नियुक्ति की बात करें, तो जो अपॉइंटमेंट है या नियुक्ति है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है। तो जो अपॉइंटमेंट है, क्या है? अपॉइंटमेंट है यानी नियुक्ति है किसकी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज की। ये आर्टिकल 233 में है, आर्टिकल 233 में है। इसमें आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 में, और 233 से ही क्या है? इसके प्रावधान शुरू है। अब जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा। और किसकी सलाह के ऊपर की जाती है? हाई कोर्ट के सलाह के ऊपर की जाती है, ठीक है। यानी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? बाय गवर्नर, बाय गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा, ऑन एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट, यानी राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह से, किससे? हाई कोर्ट की सलाह से, ठीक है। तो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और किसकी सलाह से? हाई कोर्ट की सलाह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 233 यानी अनुच्छेद 233 के तहत, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस भी हैं। क्या शर्त है? तो शर्त क्या है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए? शर्तें क्या है? कंडीशंस क्या? कंडीशंस बोल लीजिए या क्वालिफिकेशन बोल लीजिए। पहला तो क्या हो? नोट होल्ड एनी पोस्ट इन सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस, यानी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। यानी केंद्र एवं राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं उनके ऊपर क्या है? वो कोई भी पद पे नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब वो किसी गवर्नमेंट नौकरी पे, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है। तो आप हिंदी में लिख सकते हो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सेवा में कोई किसी भी पद पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है? वो एडवोकेट का रहा हो कम से कम 7 साल के लिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है? एडवोकेट रहा हो कितने साल के लिए? 7 साल के लिए, ठीक है। क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो 7 साल के लिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? जो व्यक्ति हाईकोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनेगा उसका नाम किसके द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा क्या हो? रिकमेंडेड हो, रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट, रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा क्या? उसका नाम, उसके नाम का सुझाव दिया होना जरूरी है, तभी क्या बनेगा वो? तभी बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। तो ये थी क्या? अपॉइंटमेंट किसकी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। अब उसके बाद और क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा अन्य जज भी होते हैं। तो यानी अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल सर्विसेज, जो अन्य जो सेवाएं हैं, यानी और जो पद हैं, और जज भी हो गए, इनसे अलग भी जो जज हैं उनकी, जो सिविल मजिस्ट्रेट वगैरह मैंने बताए, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो उनकी नियुक्ति सबसे पहले तो आर्टिकल कहां दी हुई है? आर्टिकल दी हुई है 234 में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कहां दी हुई है? आर्टिकल 233 में, ठीक है। तो उसकी नियुक्ति देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल पोस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर
जुडिशियल पोस्ट या सर्विसेज, जुडिशियल सर्विस कर लो, ठीक है। अन्य न्यायिक पद पर नियुक्ति, अन्य न्यायिक पद पर नियुक्ति, और कहां पे है ये? आर्टिकल 234 में। अनुच्छेद 234 में क्या है? अनुच्छेद 234 में है जो अन्य न्यायिक पद है उनकी नियुक्ति, ठीक है, जो और है। तो इनकी भी राज्यपाल के द्वारा, बाय गवर्नर, यानी राज्यपाल द्वारा, इसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा, ऑन एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से। अब देखो राज्य लोक सेवा आयोग सलाह कैसे देगा? वो क्या करते हैं? वो मतलब भर्ती परीक्षा करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं? भर्ती की परीक्षा करवाते हैं, और वो नाम फिर हाईकोर्ट के पास भेजते हैं, और हाईकोर्ट ही उसको राज्यपाल को फिर उन्हीं नामों को क्या करते हैं? रिकमेंडेशन देते हैं। यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो क्या है? भर्ती जो मतलब न्यायिक सेवा की भर्ती करते हैं, और जिसके माध्यम से क्या चुने जाते हैं? जो जुडिशियल सर्विस है वो चुनी जाती है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 234। अब एक आर्टिकल 235। आर्टिकल 235 में क्या है? आर्टिकल 235 में दिया हुआ कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट बाय हाई कोर्ट, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है। कैसे नियंत्रण भाई? जैसे अगर बात करें तो जिस तरह से अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति हो गई, क्योंकि नियुक्ति में भी हाई कोर्ट क्या करती है? नाम को रिकमेंड करती है, तो अपॉइंटमेंट में भी क्या करती है? यानी नियुक्ति में हाई कोर्ट क्या करते हैं? नाम का सुझाव देते हैं। पोस्टिंग, किस व्यक्ति को, किस जो न्यायाधीश को कहां पे अपॉइंट करना है, यानी पदस्थापना, हिंदी में क्या बोलेंगे? पोस्टिंग को पदस्थापना, ठीक है। जैसे प्रमोशन, पदोन्नति, क्या? पदोन्नति। और क्या है? जैसे अगर उनकी छुट्टी सैंक्शन करनी हो, लीव, छुट्टियां, तो उसके ऊपर भी क्या हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है, ठीक है। किसका कंट्रोल रहता है? हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है। तो यानी ये क्या हो गया? आर्टिकल 235 में क्या दिया हुआ? अनुच्छेद 235 में दिया हुआ है हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर क्या नियंत्रण रहता है, इस चीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, और इतनी मुश्किल चीजें भी है भी नहीं है, ठीक है। एक बार वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बनते हैं, और जो किसको बोलते हैं, और जो सेशन जज है यानी सत्र न्यायाधीश कैसे, उनको किसको बोलते हैं, तो उसके बाद आपके पास फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने अब उसके बाद बताया था नीचे क्या आती हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाद न्यायिक, मतलब ये बताया था सबसे लास्ट में जो न्यायिक पंचायत है, ठीक है। क्या है? न्यायिक पंचायत है। उन चीजों के बारे में, ग्राम न्यायालय, तो उन चीजों के बारे में क्या होती है ये चीजें, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत ये क्या है? ये मैटर सुनते हैं, 500 रुपए तक के मामले सुनते हैं। कहा कितने? 500 रुपए तक के मामले ये सुनते हैं, यानी 500 रुपए तक के सिविल मैटर, दीवानी मामले, 500 रुपए तक के क्या? दीवानी मामले। और जो छोटे फौजदारी मामले हैं उनको भी ये सुनते हैं, यानी पैटी फौजदारी मैटर्स, पैटी फौजदारी मैटर्स, छोटे जो फौजदारी मामले हैं उनके बारे में भी ये मतलब उनके भी सुनते हैं। और ये मतलब 250 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। कितना फाइन? अप टू 250,
अप टू 250 रुपीज 250, ठीक है। ये ना तो फाइन और ज्यादा फाइन लगा सकते और ना ही क्या कर सकते, किसी को सजा सुना सकते, ठीक है। ना तो कारावास की सजा सुना सकते, ना किसी को दंड दे सकते, ठीक है। तो ये क्या था, ये था न्याय पंचायत। उसके बाद एक है नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय, जिसको मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं। मोबाइल मतलब होता है ये जो मूवेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। एक न्यायिक अधिकारी, वैसे ही बता देता हूं, ये सिविल और फौजदारी मामले दोनों देखते हैं और ये निःशुल्क होती है। और जो न्यायिक अधिकारी है, एक राज्यपाल के द्वारा, उसके राज्यपाल और हाईकोर्ट के द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, और वो क्या है, मतलब फील्ड में जाके, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों के मामले सुनते हैं। और इसके पास किसकी पावर होती है, जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, जो हमने पढ़ा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का जो जज होता है, उतनी पावर क्या होती है उस जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, जो गवर्नर और हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके पास होती है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये था सबऑर्डिनेट्स कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालयों का जो टॉपिक है। और उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, सभी चीजों को आप समझ पाने में सक्षम भी होंगे और सभी चीजों को नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूं। हमारी जो पॉलिटी है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। साथियों, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोज को शेयर कीजिए, और एक अलग सब्जेक्ट जब हम लेके आएंगे साथ साथ उसको भी क्या है वो करते रहें, और जो पॉलिटी है उसको भी स्टार्टिंग से कर सके, ताकि कर लें, ताकि जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। कोई भी साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके पास, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और जो हमारा जो परिवार है एग्जाम गुरुकुल का, ये एक बहुत बड़ी संख्या में क्या है हमारा परिवार बन जाए, ठीक है। और कमेंट में बताना जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में क्या राय है, और जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालयों की जो आज की हमारी क्लास थी, इसके बारे में क्या राय है। और कोई राय आप हम तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हो। आप इस चैनल पे जुड़े हुए अपना सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।